एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। उसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हवस की चमक बाकी थी। गांव की कोई भी जवान लड़की उसे देखना पसंद नहीं करती थी। वह अक्सर रास्तों पर खड़ा होकर लड़कियों को घूरता रहता था। लोग उससे दूर भागते थे। बच्चे तक उसके पास नहीं जाते थे। रघुनाथ का दिल जवान लड़कियों की तरफ खिंचता था। उसे शर्म या डर का कोई एहसास नहीं था। वह खुद को चालाक समझता था और दूसरों को मूर्ख। गांव के लोग उसकी शिकायत कई बार पंचायत से कर चुके थे, मगर हर बार वह चालाकी से बच निकलता था। उसी गांव में एक 20 साल की लड़की थी। सुहानी वह सादा जीवन जीने वाली नम्र और मेहनती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। सुहानी हर दिन मंदिर जाती, फिर घर के काम करती थी। बूढ़ा रघुनाथ अक्सर उसके पीछे पीछे चलता था। उसने कई बार सुहानी को रोकने की कोशिश की, पर वह अनसुना कर चली जाती थी। एक दिन उसने उसकी राह में रुककर कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। सुहानी डर के मारे भाग गई और घर आकर रोने लगी। उसने अपने पिता को सब बताया, मगर बूढ़ा असरदार आदमी था। किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, पर ऊपर वाला सब देख रहा था। एक रात रघुनाथ ने फिर से सुहानी के घर के पास जाने की हिम्मत की। उसने सोचा कि सब सो रहे होंगे, कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन उस रात अंधेरे में बिजली चमकी और तेज बरसात होने लगी। वह दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे देखा, वहां गांव का मौलवी खड़ा था। रघुनाथ, तुझे शर्म नहीं आती? मौलवी ने कहा। बूढ़ा घबराया और भागने लगा, मगर पैर फिसल गया। वह पास के तालाब में गिर गया, जहां पानी गहरा था। गांव वाले आवाज सुनकर बाहर आए और देखा, रघुनाथ गायब था। बस पानी में उसके चप्पल और लाठी तैर रही थीं। अगले दिन सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि रघुनाथ की लाश तालाब में मिली है। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। मौलवी ने कहा, जिसने औरों की इज्जत को लांघा, उसका यही अंजाम होता है। गांव वालों ने फैसला किया कि उस तालाब को पाप का तालाब कहा जाएगा। सुहानी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह बच गई। सबको समझ आ गया कि गलत इरादे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बूढ़े की आत्मा चैन से नहीं रही। लोग कहते हैं उसकी परछाई अब भी तालाब के किनारे दिखती है। हर रात कुत्ते उसी जगह भौंकते हैं, जैसे किसी पापी की चीख सुनाई देती हो। गांव के बच्चे अब सीखते हैं, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, और जिसने किसी की इज्जत पर हाथ डाला, उसे खुद अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ता है।